फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप सभी को पता है कि आजकल जो पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर थे विमल नेगी, उनकी आत्महत्या का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी है। उसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं उनमें आपसी खींचतान भी बढ़ गई है। बहरहाल जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले के जो तार है, आत्महत्या या हत्या, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और इसके जो तार है वो पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़े हो सकते हैं। तो पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना क्या है, ये कहाँ पर बनी है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इस सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के बारे में जानना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इन सभी विषयों पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेखूबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वो क्यों इस मामले में चर्चा में। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। विमल नेगी पर पेखूबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव था। ये जो है बड़ा आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। उनके मुताबिक पेखूबेला सौर ऊर्जा प्लांट में देरी के चलते नियम के अनुसार 10% लिक्विडेशन चार्ज लगने थे, किस पर जो कंपनी इसको बना रही थी, क्योंकि वो तय समय पर इसको पूरा नहीं कर पाई थी। डैमेज के ये 22 करोड़ रुपए बनते थे। ऐसा ना करने के बजाय सरकार ने कंपनी को 13 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। अब जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि कहाँ तो सरकार को जो है वो 22 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना कंपनी से वसूल करने थे, इसके ठीक उलट जो है सरकार ने कंपनी को 13 करोड़ का भुगतान कर दिया। और ये भी आरोप लगाया गया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का जो दबाव था वो विमल नेगी पर था। तो उनके मुताबिक प्रोजेक्ट पूरा ना होने की स्थिति में भी विमल नेगी पर जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट देने का दबाव था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो है पेखूबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट क्या है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 जून 2024 को ऊना जिले के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर परियोजना प्रदेश की जनता को समर्पित की। ये दावा है कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, एक तो ये कब से जो है वो समर्पित की गई है, 20 जून 2024 को, और कितनी क्षमता है इसकी, 32 मेगावाट। ये आंकड़ा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने इस सौर परियोजना का शिलान्यास 2 दिसंबर 2023 को किया था और लगभग 4 महीने में ही 15 अप्रैल 2024 को इस परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया। 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत इसका उद्घाटन किया गया और पेखूबेला परियोजना का निर्माण 220 करोड़ रुपए की लागत से 49 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है। अगला फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। परियोजना सालाना 6.61 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। तो ये आपने आंकड़ा ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि ये इसका जो सालाना उत्पादन है वो कितना है। और प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष 2.90 रुपए प्रति यूनिट की दर से 19.17 करोड़ रुपए का है वो राजस्व यानी कि रेवेन्यू इसे प्राप्त होगा। इस परियोजना में 82,656 सोलर मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं। परियोजना से उत्पन्न बिजली की निकासी रक्कड़ टालीवाल ट्रांसमिशन से की जा रही है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। पेखूबेला सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 2,532 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इस परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान 19,200 मानव कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। तो ये सारे जो फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो भी कोई प्रोजेक्ट चर्चा में होता है या जो भी कोई इवेंट चर्चा में होता है, हो सकता है कि विमल नेगी की मौत कैसे हुई, वो कौन थे, या उनका शव कहाँ पर मिला, या उसके बाद किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, इस पर कोई क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए एग्जाम में। लेकिन इस मामले के बीच में पेखूबेला सौर परियोजना जो है वो काफ़ी चर्चा में आ गई है। तो 100% चांस है कि आपके पास एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आ सकता है।